वाराणसी, जो कि भारत के सप्तपुरी 7 तीर्थ स्थलों में आता है। माना जाता है कि सप्तपुरी ऐसे तीर्थ स्थलों को कहते हैं जहाँ की यात्रा करने से आपको जीवन में मोक्ष मिल जाता है। वाराणसी में जीवन का सत्य है। यहाँ पर एक तरफ तो शिव का महोत्सव चलता है और दूसरी तरफ चिता, जीवन का सत्य। काशी को दुनिया की ओल्डेस्ट सिटी में से एक माना जाता है। काशी के मंदिर का पुनर्निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। गंगा के किनारे बसा काशी विश्वनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सबसे फेमस ज्योतिर्लिंग है। उत्तर भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से काशी का नाम सबसे पहले आता है। माना जाता है कि वाराणसी में करीब 84 घाट हैं, जिनमें से मणिकर्णिका और 80 घाट प्रमुख घाट हैं। दूर दूर से श्रद्धालुगण इन घाटों में गंगा आरती में शामिल होने के लिए आते हैं। कई लोग अपने जीवन के आखिरी दिनों में काशी विश्वनाथ आते हैं। उनका मानना है कि यहाँ मृत्यु होने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्या ऐसा सच में है? इसके लिए हमें मोक्ष को समझना होगा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार हमारा जीवन एक कालचक्र है। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म इस कालचक्र के अभिन्न अंग हैं। इसी कालचक्र से मुक्ति पाने का एक रास्ता है मोक्ष। इसलिए इन सभी सप्त तीर्थों में वाराणसी सबसे प्रमुख है, क्योंकि वाराणसी को मोक्ष का द्वार माना गया है और यहाँ अगर किसी व्यक्ति का दाह संस्कार होता है तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। इसलिए वाराणसी में मृत्यु एक उत्सव की तरह है और इसे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर दाह संस्कार के लिए 2 घाट हैं, एक हरिश्चंद्र और एक मणिकर्णिका घाट। यहाँ पर आप चिताओं को 24 घंटे जलते हुए देख सकते हैं और दूर दूर के शहरों से यहाँ पर चिताएं लाई जाती हैं और यहाँ पर उनका दाह संस्कार किया जाता है। वाराणसी पहुँचने के लिए आप वाराणसी तक डायरेक्ट ट्रेन बुक कर सकते हैं। वाराणसी जंक्शन की सभी शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी है। वाराणसी में रुकने के लिए आपको 1000 रुपये तक अच्छे रूम्स मिल जाएंगे और अगर आप धर्मशाला या फिर आश्रम करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पर बहुत सारे उपलब्ध हैं। वाराणसी में जाकर लस्सी ज़रूर पिएं। यहाँ की लस्सी और टमाटर चाट बहुत ही फेमस है। काशी को रुद्रवास भी कहते हैं, मतलब शिव की नगरी। वैसे तो यहाँ पर बहुत से शिव मंदिर हैं, उनमें से सबसे फेमस तो काशी बनारस का विश्वनाथ स्वामी मंदिर है। काशी विश्वनाथ मंदिर 6वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ था। शंकराचार्य जी द्वारा 8वीं शताब्दी में इस मंदिर को पुनः स्थापित किया गया। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी द्वारा इस मंदिर पर आक्रमण किया गया और इसे नष्ट किया गया। इसके बाद इस मंदिर को कई बार बनाया और तोड़ा गया। 18वीं शताब्दी में हमारे भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की महारानी रानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया। काशी बनारस की तरह ही लगभग 300 मंदिर देवी अहिल्याबाई ने बद्रीनाथ से लेकर के रामेश्वरम तक बहुत से शिव मंदिर बनवाए। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले आप गंगा स्नान जरूर करें। विश्वनाथ मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा नॉट अलाउड है, तो आप यहाँ से प्रसाद लेकर अंदर जाइए और भगवान शिव के अच्छे से दर्शन कीजिए। मंदिर में थोड़ी देर आप ध्यान जरूर कीजिए। मंदिर प्रांगण में ही बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, बहुत से देवी देवताओं के आसपास मंदिर बने हुए हैं। इन सभी के दर्शन कर कर आप बाहर पीछे वाले गेट से बाहर आइए और यहाँ से ही विश्वनाथ कॉरिडोर स्टार्ट होता है। मंदिर के पीछे वाले गेट जहाँ पर विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है, यहाँ से आप काशी विश्वनाथ का पूरा व्यू ले सकते हैं और फोटो सेशन और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। मंदिर के पीछे से जो रास्ता गया है विश्वनाथ कॉरिडोर से होते हुए आप यहीं से सीधे जब स्ट्रेट जाते हैं तो आप मणिकर्णिका घाट पर पहुंच जाते हैं। मणिकर्णिका घाट पर आप बहुत ही अद्भुत आश्चर्यचकित नज़ारा देखिए कि कितनी चिताएं एक साथ जलती हैं और एक के बाद एक लगातार आती रहती हैं। चिताओं के लिए भी यहाँ पर लाइन लगाई जाती है।
यहाँ पर लेडीज़ भी चिता देखने जा सकती हैं और आप पास में भी खड़े होकर आप ये नज़ारा देख सकते हैं और जीवन का सत्य अनुभव कर सकते हैं। मणिकर्णिका घाट से आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप फ़ोटो सेशन भी कर सकते हैं। बोटिंग का चार्ज 700 रुपये पर बोट के हिसाब से होता है। घाट बहुत ही सुंदर है और देखने लायक है। आप कभी भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएं तो घाट के तरफ आना ना भूलें। काशी बनारस के दर्शन करने के बाद आप चाहें तो आप यहाँ का अन्न प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। उसके लिए आपको मंदिर की लाइन में लगे लगे ही कूपन मिलता है। आपको कूपन पहले ले लेना है, बाद में आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद आप अन्न प्रसाद ग्रहण करने जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ में नॉर्मली दर्शन आपके 2 से 3 घंटे में हो जाते हैं। अगर आप पीक सीजन्स में आते हैं तो उस टाइम पर यहाँ पर 7 से 8 घंटा लग सकता है, जैसे कि महाशिवरात्रि के टाइम यहाँ पर क्राउड होता है। काशी विश्वनाथ के दर्शन आप वीआईपी टिकट से करना चाहते हैं तो वीआईपी टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अपनी आईडी बनाकर लॉगिन करके आप टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट का प्राइस होता है 300 रुपये पर पर्सन। टिकट बुक करने के लिए आपका आधार कार्ड लगता है और टिकट जब चेक होती है तब भी आधार कार्ड देखा जाता है। टिकट बुक करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट रखना है, क्योंकि अंदर मोबाइल कैमरा नॉट अलाउड होता है। ये ऑनलाइन टिकट एक्सेप्ट नहीं करते। वीडियो में आप देख सकते हैं ये है काशी विश्वनाथ का पीछे तरफ का गेट, जिसे कहते हैं विश्वनाथ कॉरिडोर गेट। विश्वनाथ में भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद आप यहाँ का मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि विश्वनाथ कॉरिडोर से लगा हुआ है। आप यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ के बाद आप यहाँ स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक काली घाट पर जा सकते हैं और माता सती के दर्शन कर सकते हैं। इसे विलक्षणेश्वर देवी का महाशक्ति पीठ भी कहते हैं। यहाँ पर माता सती का दाहिने कान का कुंडल गिरा था। यहाँ पर महादेव का भी मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ पर आप माता सती और महादेव दोनों के दर्शन कर सकते हैं। बात करते हैं कि काशी विश्वनाथ में हमें कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए, तो यहाँ पर 2 दिन इनफ है। 1 नाइट स्टे करके और 2 दिनों में घूमकर आप पूरे काशी विश्वनाथ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ में बजट कितना आएगा, तो लगभग 2000 रुपये पर पर्सन के समथिंग आपका बजट आएगा। इस 2000 रुपये में ट्रेन का टिकट इंक्लूड नहीं है। इसी तरह के रिलीजियस प्लेस और ट्रैवलिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।